सर, आप अभी एक क्षेत्र के विधायक हैं, एक विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका नाम अन्य राज्यों में भी गूंजता है। मैं जब 2024 में यहाँ थी और जब चुनाव हो रहे थे तो मुझे बंगाल से कई कॉल आए कि जयराम महतो जी का क्या अपडेट है। एक गाल में थप्पड़ में दूसरे गाल में थप्पड़ मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, वो 50 की उम्र में हो सकता है, लेकिन अभी 30 साल की उम्र में अगर कोई गलती से थप्पड़ मारे तो हम लोग भी पता नहीं मुक्का उक्का चल ना जाए। जी हाँ, कहने वाले मंत्री थे इरफान जी, और उनका ही बात का कटाक्ष कर दें दीपिका जी, तब किस पे बात करेगा? फिर बताइए। कांग्रेस के एक मंत्री बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, दूसरे दीपिका जी कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं छात्रों से, लाठीचार्ज हुआ है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ये उचित नहीं है। आप बताइए कि इरफान जी कांग्रेस में बड़ा कद रखते हैं या राहुल गांधी जी रखते हैं? ये तो डिसाइड कांग्रेस को करना। तो आज जो झारखंड में एक नारा दिया जाता है कि हम जान देंगे जमीन नहीं देंगे, सोचने वाली बात है कि ये नारा झारखंड में क्यों आया कि हम जान देंगे जमीन नहीं देंगे? क्यों न, जब उन्होंने जमीन दिया है इतिहास में उसका न्याय आज तक नहीं मिला है। चांडिल डैम के लोग, मैथेन डैम के लोग, पंचेत डैम के लोग, कोणार्क डैम के लोग, टेनुघाट डैम के लोग आज तक धरना कर रहे हैं, आज भी अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई हमको नौकरी दिला दीजिए, हमने जो जमीन दिया उसके बदले हमको मुआवजा दिला दीजिए। तो इसलिए नारा झारखंड में है कि हम जान देंगे जमीन नहीं देंगे, क्योंकि पूर्व में जो हमारी जमीन ली गई है उसका न्याय हमें आज तक नहीं मिला है, उसका इंसाफ हमें आज तक नहीं मिला है। इसलिए अगर एक गाल में थप्पड़ में दूसरे गाल में थप्पड़ मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, वो 50 की उम्र में हो सकता है, लेकिन अभी 30 साल की उम्र में अगर कोई गलती से थप्पड़ मारे तो हम लोग भी पता नहीं मुक्का उक्का चल ना जाए। देखिए भाई, फिर उम्र के साथ अंदाजा न्याय होगा। अब बताइए, कोई अगर 60 साल की मिस्क की बातें करेगा तो गलत बात है कि नहीं? लेकिन अगर 30 साल में करेगा, 25 साल में करेगा, 20 साल में करेगा, कोई गलत बात नहीं है। वो उम्र के साथ न्याय करना चाहिए। अपने उन साथियों के बारे में क्या कहेंगे जो बेचारे उस भूखे प्यासे उस आंदोलन को? हमने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हम देख लेंगे। और फिर हम हिम्मत करके, एक ही विधायक था जो लगभग विधानसभा से पैदल चल के जगन्नाथ मंदिर तक पैदल आया, फिर जगन्नाथ मंदिर से विधानसभा परिसर तक पैदल गया, केवल एक ही विधायक। प्रोटेस्ट में, भीड़ में ये किसी विधायक का हिम्मत नहीं है कि छात्रों की भीड़ में, वो उग्र भीड़ में जाकर वो शामिल हो जाए। कोई नहीं गया, सिर्फ हम गए, वहां भी हम शामिल रहे हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट से एक रिलेटेड एक सवाल है। जिस समय जी हाँ, कहने वाले मंत्री थे इरफान जी, और उनका ही बात का कटाक्ष कर दें दीपिका जी, तब किस पे बात करेगा? फिर बताइए। कांग्रेस के एक मंत्री बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, दूसरे दीपिका जी कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं छात्रों से, लाठीचार्ज हुआ है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ये उचित नहीं है। आप बताइए कि इरफान जी कांग्रेस में बड़ा कद रखते हैं या राहुल गांधी जी रखते हैं? ये तो डिसाइड कांग्रेस को करना चाहिए। चलिए, बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। सबा नमस्कार सर, मैं बंगाल से हूँ, मेरा नाम सबनाज है और अभी TV45 पे काम कर रही हूँ। मैं सवाल भी करूंगी लेकिन साथ ही आपको कुछ बताना भी चाहूंगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप झारखंड से हैं और एक क्षेत्र से आ रहे हैं विधानसभा। ओके सर, आप अभी एक क्षेत्र के विधायक हैं, एक विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका नाम अन्य राज्यों में भी गूंजता है। मैं जब 2024 में यहाँ थी और जब चुनाव हो रहे थे तो मुझे बंगाल से कई कॉल आए कि जयराम महतो जी का क्या अपडेट है। तो यही आपको बताना चाहूंगी कि आपको अन्य राज्यों में भी लोग देख रहे हैं, लोग होठों पर सजाए फिरते हैं आपको, आपकी शख्सियत किसी अखबार की मोहताज नहीं है। अब मैं अपने सवाल की तरफ आना चाहूंगी सर, क्योंकि आप भी राजनीति से जुड़े हैं तो सवालों से आप बच नहीं सकते। आपने कहा कि आप छात्रों के साथ हैं, आपने उनके लिए अनशन भी किया, एक दिन के लिए आपने टी-शर्ट प्रिंट भी करवाया, आपने उनसे मुलाकातें भी की, लेकिन आप विपक्ष में हैं। विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं समझती हूँ जनता के नाते। जयराम महतो छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं, इस आंदोलन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा काम कर रहे हैं बैक अगर डोर से हम कहें तो छात्रों के लिए अपने पक्ष की तरफ से क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसका लाभ इस आंदोलन में छात्रों को मिलेगा, अपने पद को देखते हुए, अपनी पहुंच को देखते हुए? देखिए, अभी वर्तमान में जो आंदोलन का रूप है और जिस प्रकार से सरकार की हठधर्मिता है, इसमें संख्या बल कि आप आंदोलन के हिस्सा कितने संख्या में लोगों को बनाते हैं। चूंकि राजनीति में अगर करने वाले लोग अगर किसी से डरते हैं तो संख्या बल से डरते हैं, वो अगर अपने निर्णय को बदलते हैं तो संख्या बल से बदलते हैं। तो ऐसे में मेरा सबसे पहला प्रयास ये होगा कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को गांव-गांव तक हम पहुंचाएं, लोगों के एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंचाएं। और इस आंदोलन को तो हम लोग आसानी से लोगों के घर तक पहुंचा भी सकते हैं, हम एक एक चूल्हे तक पहुंचा सकते हैं
कि आपके घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के बाद आपकी अभिलाषा होती है कि बच्चे नौकरियां करेंगे, लेकिन हमारी वर्तमान की जो सरकार है आपके बच्चे की नौकरियों को बेच रही है। तब आपके पास इस आंदोलन को समर्थन करना एक रास्ता है, या तो फिर अपने बच्चों को इस उद्देश्य से मत पढ़ाइए कि उनको नौकरियां करनी है। उनको ज्ञान लेने के लिए पढ़ाइए, उनको जानकारी के लिए पढ़ाइए, उनको मतलब सामान्य उनमें सिविक सेंस हो इसके लिए पढ़ाइए। लेकिन अगर यह सोच कर पढ़ाने की वो सरकारी नौकरियां करेगा आगे चल के, तो इसके लिए मत पढ़ाइए। और अगर यह सोच के पढ़ा रहे हैं तो इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। तो मेरा जो प्रयास रहेगा कि लोगों की संख्या में इजाफा कराया जाए, चूंकि हम लोग राजनीतिक दल हैं, हमारे सभी जिलों में संगठन है, कार्यकर्ता हैं, और एक हमारा प्रयास होगा कि न्यायालय में भी इस पर हम लोग हस्तक्षेप करें, न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया जाए, हम लोग अपने सारे तर्कों के साथ वहां भी पहुंचे ताकि वहां भी हम लोग का एक अपना योगदान होते हैं। मैं आपको रील्स में, फेसबुक में और भी कई न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको फॉलो करता रहा हूं, और मुझे अच्छा लगा आज की पहली बार मैं आपसे साक्षात्कार हुआ। आपके विचारों से और आपके जो व्यूज़ हैं झारखंड को आगे बढ़ाने को लेकर के, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं, और सच में कहूं तो मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूं। तो मैं कैसे कर सकता हूं आपको, उसके हिसाब से मतलब मैं इतना प्रभावित हूं आपके व्यक्तित्व से कि मैं आपके इस संघर्ष में, इस संकल्प में, जो झारखंड बढ़ाओ संकल्प है और जो संघर्ष है आपका, मैं भी उसमें आपका एक सहयोगी बनना चाहता हूं। जी धन्यवाद। और बिल्कुल आपने कह दिया तो सोच ले आप